हेलो दोस्तों। हमेशा की तरह एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस क्वेश्चन सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 22 जनवरी के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है पीएम सूर्योदय योजना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और योजना लॉन्च करी है जिसका नाम रखा गया है पीएम सूर्योदय योजना, जिसके तहत क्या किया जाएगा, 1 करोड़ रूफ टॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे। और इससे क्या होगा, जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया गया था यूएन में, वो भारत के ही सहयोग से, भारत के ही इनिशिएटिव के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था, जिसका गुरुग्राम में जिसका हेडक्वार्टर है। और उसी के पे आगे बढ़ते हुए क्या किया गया है, यहाँ पर पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च करी गई। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है कि अभी COP26 की मीटिंग हुई थी। COP26 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। ये इन्वायरमेंट के इशू से जुड़ी हुई मीटिंग होती है। जो भी इन्वायरमेंट के हाल ही के जो मुद्दे चले होते हैं उन पे डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। वहां पर डिस्कस किया जाता है कि क्या क्या चैलेंजेस है, उन पे क्या क्या स्टेप उठाने हैं। तो COP26 की अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, जिसके अंदर भारत ने क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए अपना एक कमिटमेंट लिया था। उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम रखा गया था पंचमित्रा। ठीक है, पंचमित्रा उसका नाम रखा गया था। पंच मतलब 5 स्टेप से। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीसीसीआई क्या करती है, अपना एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है हर साल का। और इस साल का जो बीसीसीआई का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है रवि शास्त्री जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेट सेटअप करने जा रहा है मेलिस्टिक टाइगर सफारी। मेलिस्टिक टाइगर सफारी जारी करने जा रहा है कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य ऐसा करने जा रहा है। ठीक है, मेलिस्टिक टाइगर सफारी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज गोइंग टू रिसेंटली ऑनर्ड विद भारत रत्न। अभी भारत रत्न मिलने वाला है, और किसको मिलने वाला है? ये मिलने वाला है कर्पूरी ठाकुर को। और कर्पूरी ठाकुर बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के सीएम रह चुके हैं। और काफी ज्यादा चर्चाओं में कर्पूरी ठाकुर रहा करते थे अपने टाइम पर। और इनको अभी किससे सम्मानित किया जा रहा है? भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, जो भारत का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। सचिन तेंदुलकर जी को भी क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। और सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे स्पोर्टमैन है, खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न मिला है। इसके अलावा बात करें कैलाश सत्यार्थी की, तो कैलाश सत्यार्थी को भी बचपन बचाओ आंदोलन को लेकर भारत रत्न मिल चुका है। और अमर्त्य सेन, ये एक इकोनॉमिस्ट है, भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला अल्कोहल स्टोर, वैसे यहाँ पर अल्कोहल वगैरह बैन रहता था, लेकिन सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, अपने डिप्लोमेट के लिए, ठीक है, अल्कोहल स्टोर को खोलने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम देखें, कुछ स्टैटिक चीजें देख लेते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे पर। और सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल मेंटर की बात करें तो चित्तरंजन दास, सीआर दास, इनके क्या हुआ करते थे, पॉलिटिकल मेंटर हुआ करते थे। आजाद हिंद रेडियो जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? फादर ऑफ नेशन कहा था। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बन गए हैं रोहन बोपन्ना, जिन्होंने 43 साल की उम्र में डबल में खिताब जीत लिया है। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो खिताब चले हुए थे, 43 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना ने जीत लिया है, तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को।
और एक लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं कन्नड़ से और मलयालम से इनसे मिलती जुलती है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिर्फ दो ही लोग बचे हैं इस भाषा को बोलने वाले, और इस भाषा का नाम है मादिका। मादिका भाषा है और सिर्फ दो ही लोग बचे हैं। ठीक है, यानी कि इस भाषा की स्क्रिप्ट जल्द ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ दो ही लोग बचे हैं जो इस भाषा को बोलना लिखना पढ़ना जानते हैं। नेक्स्ट है, अभी 19th नेम की समिट हुई थी, कहां पर, कंपाला में। युगांडा की राजधानी पड़ती है कंपाला। और वहां के जो प्रेसिडेंट है योवेरी मोवेस्नी, उन्होंने क्या कहा है कि 1971 में युगांडा के अंदर एक तानाशाह हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर दिया था, भारतीयों को अपने देश से बाहर निकाल दिया था। तो ये जो अभी योवेरी मोसेविनी है, ये क्या कर रहे हैं, उस पे ना रिग्रेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो तानाशाह थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अभी जो एग्जाम के लिए आपने याद रखना है, एक तो ये नैम की 19th समिट का हुई है, तो युगांडा की राजधानी कंपाला में हुई है, और युगांडा के अभी जो प्रेसिडेंट है वो योवेरी मोवेस्नी है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। तो ये था हमारा 22 जनवरी का हिंदी न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।